बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हूँ हसन लियाकत और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तबीयत ठीक ठाक होगी। गज़ल की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो सकी है, उसकी वजह यही है कि ये इन्फ्लुएंजा चल रहा है। नहीं वो रोज़ तो हम नहीं कह सकते कि आप दवाई नहीं ले रही हैं, डेफिनेटली आपने दवाई ली होगी, लेकिन कोई ऐसे बुखार चल रहे हैं, ऐसा नज़ला ज़ुकाम चल रहा है जो कि 4, 5, 6 दिन या 7 दिन लेते हैं और उसके बाद ही जाके आप रिकवर होते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे दूर रहें और जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो और गज़ल जल्द अज जल्द अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट अवे चलते हैं अपनी सोशल स्टोरीज और ट्रेंडिंग स्टोरीज की जानिब। हुकूमत ने नए करेंसी नोट्स मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से स्टेट बैंक से जारी होने वाले बैंक नोट्स के नए डिज़ाइन पर काबीना ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने करेंसी नोट्स के नए डिज़ाइन पर गौर करने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोट्स कंटेम्प्रेरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जाएगा। उनको नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइन के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि 100, 500, 1000 और 5000 रुपये के नए डिज़ाइंस के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। नए करेंसी नोट्स में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए करेंसी नोट्स की डिज़ाइन में पाकिस्तान की इलाकाई, जोग्राफियाई, सकाफती और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। काबीना को बताया गया कि ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मुआशरती मौज़ूआत को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन इससे पहले भी हमने हसनैन देखा है कि बहुत सारे नोट तब्दील हुए हैं। याद है आपको 75 रुपीज़ का भी एक नोट आया था, लेकिन वो ज़्यादातर मार्केट में नहीं चल सका था। लेकिन ये ये जो आप अभी नोट है ना, ये 100 रुपये का, ये फिर मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू हो जाएगा, नया एक नोट आ जाएगा 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का। बिल्कुल जी। अब ये ज़ाहिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला किया गया है। अब देखें कि नए नोट किस तरह से होते हैं। जिस तरह से हसनैन ने बताया कि ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर मज़ीद जो मुख्तलिफ जगहों का बताया गया कि उनकी मुख्तलिफ अक़साम तनव्वो के हवाले से बात की गई कि वो भी शामिल की जाएंगी। फिर ख़वातीन के हवाले से भी बात की गई। तो एक अच्छे नोट्स हो सकते हैं, मज़ेदार नोट हो सकते हैं और रखने में भी मज़ा आएगा और कमाने में भी मज़ा आएगा। नहीं, कमाने में तो खैर उसी तरह से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि आज से 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ी थी और उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर ये मंजूरी लेट सपोज प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है तो ये नहीं है कि ये कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। हालांकि इनको आते हुए आई थिंक 3 से 4 या 5 महीने लगेंगे और टेंटेटिवली ये बताया गया था कि टेंटेटिव डेट इसकी ये होगी कि ये जुलाई या अगस्त में आ सकते हैं और उसके बाद फिर आपको एक डेट भी दी जाएगी कि आप अपने तमाम तर नोट्स बैंक में जाकर जमा करवाएं। वो आप जमा करवाएंगे और उसके मुताबिक आपको फिर उस डेट के अंदर अंदर नए नोट भी मिल सकते हैं। बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। ज़्यादा दूर बात नहीं है, 3-6 महीनों की बात है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दरामदशुदा मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस में कमी ना हो सकी और ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्सेस में फौरी कमी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट्स के बता रही हैं कि वजारत IT और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अहम मुतालबा पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पॉलिसी डायरेक्टिव में भी मोबाइल फ़ोन टैक्स से मुताल्लिक कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई गई और इसके साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G मोबाइल फ़ोन्स की कमी पूरा करने के लिए टैक्स में कमी का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि वजारत IT और PTA ने भी 5G डिवाइसेस की जो कमी है उसको पूरी करने के लिए टैक्सेस में कमी की सिफारिश की थी। FBR ने वजारत IT और PTA का दरामद फ़ोन मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस में फौरी कमी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ज़राए बता रहे हैं कि FBR ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन टैक्स में कमी से टैक्स वसूली के मजमूई अहदाफ मुतासिर होंगे और FBR आइंदा बजट में मोबाइल फ़ोन टैक्सेस पर नजरसानी के मौक़िफ़ पर भी कायम है। बिल्कुल ऐसी है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है क्योंकि हमने ये खबर शेयर की थी सबसे पहले। उसको आपने बड़ा लाइक भी किया था कि PTA के जितने भी आपके फोन्स होते हैं जो नॉन PTA होते हैं वो इस वजह से नॉन PTA होते हैं कि वो 1.5-2 लाख रुपए का टैक्स होता है, आपको वो पे करना पड़ता है। तो हमने बताया था कि कोई मिनिमम अमाउंट होगी शायद 50,000 रुपए की जो आप पे करेंगे और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। और इस हवाले से कौमी असम्बली में भी काफ़ी बहस हुई। हमने डिफरेंट MNAs को, वफाकी वज़रा को ये कहते हुए सुना कि मोबाइल इज़ नॉट ए लग्जरी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी है ना कि FBR ने कहा है कि टैक्सेस के अहदाफ में कमी होगी, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि टैक्सेस हमने या तो इसी तरह से मोबाइल फ़ोन से वसूल करने होते हैं या हम जैसे जो सैलरी पेशा लोग हैं जिन सैलरी लेनी होती है उनसे उन्होंने इनकम टैक्स वसूल करना होता है। बड़े बिजनेस की तरफ वो जाते नहीं हैं, माइक्रो मैक्रो लेवल पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते नहीं हैं।
सो इनको यही छोटी छोटी चीजें नजर आती है और इसी वजह से हमारे मुल्क बट में बड़ा मायूस कर दिया मुझे खबर ने। हाँ, बड़ी मायूस खुशी इस से वजह खबर कर दी दिया थी मैंने कि ये। इनके पास एक फोन था तो इन्होंने कहा कि चलो वो 50,000 रुपया होगा तो मैं भी नहीं, असल में मैं भी जब ये देके खबर- पीटीए में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हो नहीं, सका। असल में मसला ये है कि जब मैंने ये खबर शेयर की थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जायरा, जब हमने विफाकी वज़रा के बयानात भी सुने थे तो उनको उनके हवाले से भी ये खदशात थे ना, सिर्फ मेरे नहीं थे या आपके नहीं थे, उनके पास भी नॉन पीटीए फोन था। सबके पास था। तो वैसे भी जब ये बातें सामने आई तो बड़ी खुशी के साथ ये खबर मैंने आपके साथ, हम दोनों ने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब जब ये खबर आई तो काफी मायूस हाँ, हो गए गमगीन हम हो लोग। गया ना। अब देखिए, मैंने भी अगर अपना फोन अपडेट करना है तो ऐसा ही उसमें है। अगर वो टैक्स कम होगा तो डेफिनेटली जो 5 लाख का फोन है वो 3 लाख में आपको मिल जाएगा। हाँ। लेकिन अगर टैक्स ज्यादा होगा तो वो 5 लाख का ही 5 लाख मिलेगा, तो मायूसी तो खैर मुझे भी है बिल्कुल। और पूरी कौम जो इस वक्त सुन रही होगी उनको ये मायूसी जरूर होगी। खवातीन रोजात आगे बढ़ते हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया गया है, उसके हवाले से आपको बताना है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। नए पेट्रोल पंप्स के लिए भी एनओसी की मंजूरी तब दी जाएगी जब वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने का वो मशरूत एनओसी होगी। अगर आप वहां पे चार्जिंग यूनिट लगाएंगे तब आपको एनओसी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के है, जिसके मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी की गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग से मशरूत होगी। किसी भी नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। और ये इस वजह से हुआ है कि शायद ग्रीन पंजाब और ये स्मॉग और फॉग और इनसे बहुत तंग आ चुकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसा करने से वो चीजें हल हो जाएंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। काफी हद तक, लेकिन सिर्फ एक ये हल तो नहीं है ना। आपकी जो मेरे ख्याल 50% पोल्यूशन है ना, वो आपकी गाड़ियां क्रिएट करती हैं जो मोटरवेज पे होती हैं, लेकिन सबके ऊपर सब चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ इन चीजों को नहीं। लेकिन चले खैर, लेट्स सी, ये अच्छी चीज है। मेरे ख्याल वो फैक्ट्रीज को भी देख रही थी। एक दिन हमने किया था कि लाहौर में होटल्स के ऊपर भी पाबंदी लग रही है, जो अपने एग्जॉस्ट को जिन्होंने खुला छोड़ा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीजें कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये जो बिजली बनती है, मुझे फिर ये बताएं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए वो कैसे बन रही है, फिर उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो बिजली है वो तो या तो सोलर से बनेगी या फिर वो मंगला में बन रही है या किसी और डैम में बन रही है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, उनको भी नजरसानी में रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करने से आपके मसाइल हल नहीं होते। ये देखिए, ये आपका पॉइंट ठीक है हाँ। कि एक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नहीं, आपको फैक्ट्रीज को भी देखना चाहिए जो धुआं उठाती हैं, आपको इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपका अपना स्टेक हो। सो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको देख के आप आगे चलेंगे तो तब जाके स्मोक, क्योंकि देखिए, फॉग और सिर्फ खबर शेयर कर देने की हद तो नहीं होती। हमने पहले, जैसे आपने कहा, हमने खबर जरूर शेयर की थी कि फैक्ट्रीज के ऊपर जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही, या अभी भी आप देख रहे हैं नहीं होगी। बिल्कुल, तो बात यही है कि उन चीजों को भी देखना जरूरी होता है कि सिर्फ एक चीज के ऊपर पाबंदी लगा देने से आपके मसाइल हल नहीं होते। इनके साथ बहुत सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं, उनको भी आप देखें, उन पर भी पाबंदी लगाएं। हाँ, ये चीज अच्छी है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे तो वो बेहतरी आ सकती है आपके माहौल में। लेकिन अब ये कह दिया गया, लेकिन जो फील्ड में गाड़ियां जाएंगी उसको इससे इस्तिस्ना हासिल होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए वीजा प्रोसेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुंजमद करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा, जिसके बाद मुतासरा ममालिक के शहरियों के लिए वीजा दरख्वास्तों की कार्रवाई रोक दी जाएगी। ज़राए बताते हैं कि वीजा प्रोसेस की मुअत्तली जिन ममालिक पर लागू होगी उनमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, रूस, इराक, अल्बानिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, कोलंबिया और क्यूबा और इसके साथ ईरान समेत दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। वीज़ा प्रोसेस की बंदिश से तालीम, कारोबार, आपकी मुलाजमत और ख़ानदानी बुनियादों पर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद अफराद बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। और माहिरीन ये बताते हैं कि इस इक़दाम के बाद हज़ारों ज़ेर इल्तवा वीज़ा दरख्वास्तें रोक दी जाएंगी, जबकि नई दरख्वास्तें भी कबूल नहीं की जाएंगी। मुतासरा ममालिक में इस फैसले पर तशवीश पाई भी जा रही है और शहरी अमरीकी हुकाम की जानिब से वजाहत के मुंतज़िर भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले की बाज़ाब्ता वजूहात सामने नहीं आई और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये इक़दाम इमिग्रेशन पॉलिसी, सिक्योरिटी खदशात या इंतज़ामी वजूहात के तहत हो सकता है। बिल्कुल ख़वातीन वज़ात, ये ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी और ये उसी पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए हमें ट्रंप नज़र आ रहे हैं। और जब से ट्रंप वहाँ पे आए थे उसमें जितने भी
जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खदशात लाक थे। और आप देख लीजिए कि अब बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और इस समेत बहुत सारे और ममालिक हैं, ईरान समेत, जिसमें एक बड़ी आबादी है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इस डिसीजन से तकरीबन 1.25 अरब या 1.5 अरब लोगों को नुकसान हो सकता है। और अब देखना है कि आप अगर कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए या फिर तालीम के लिए अमेरिका जाना चाहते थे तो आपको कुछ और अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर करना होगा। आप किसी और मुल्क के ऊपर वर्किंग करें और वहाँ पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है इसके ऊपर अमेरिका अभी तक वजाहत नहीं दे पाया। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के उनके बिहेवियर है वो कोई वजाहत देंगे भी। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और फिर उसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये हैं पाकिस्तानी मलिंगा की तरह बॉलिंग करवाने वाले जमान खान, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से है। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जमान खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए आखिरी ओवर में 6 रन कामयाबी से उसका दिफा भी किया और अपनी टीम को मैच जितवाया। जमान खान के शानदार आखिरी ओवर की बदौलत ब्रिस्बेन हीट ने होबार्ट हॉरिकन्स को 3 रन से शिकस्त दी। आखिरी ओवर में होबार्ट हॉरिकन्स को जीत के लिए सिर्फ 6 रन दरकार थे, ताहम जमान खान की शानदार बॉलिंग की बदौलत सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए और जमान खान ने पहली गेंद डॉट करवाई, दूसरी पर सिंगल स्कोर हुआ, तीसरी और चौथी गेंद फिर डॉट हुई और 5वीं गेंद पर जमान खान ने विकेट हासिल की, जबकि आखिरी गेंद पर सिर्फ सिंगल स्कोर हुआ। यूं जमान खान ने 6 रन का कामयाबी से दिफा करके अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को बाज़ाहिर हारा हुआ मैच जितवाया। जी, हम जमान खान को मुबारकबाद भी देते हैं और उन टीम को मुबारकबाद भी देते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छी और शानदार आपने गेम खेली और अपने टीम को मैच भी जितवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़कर आपको बताते हैं, कचरे के डिब्बे आपने देखे होंगे, हर जगह मौजूद होते हैं जिसमें आप कचरा फेंकते हैं, लेकिन कचरे के डिब्बे आम तौर पर अपनी जगह खड़े रहते हैं ताकि लोग उसमें सामान या फिर गन वगैरह जो भी है फेंक सकें। मगर एक बरतानवी मुहक्किक माइकल वॉलहेड ने ऐसा कूड़ेदान तैयार कर लिया जिसने दौड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस पहियों वाले कूड़ेदान ने 66 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने में कामयाबी हासिल की। माइकल वॉलहेड ने ही इससे कबल 55 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले कूड़ेदान का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बताया कि वो मोटराइज्ड कूड़ेदान उन पर काम भी कर रहे थे इससे पहले और उसे जनरल वेस्ट का नाम दिया गया है। और उनका ये कहना था कि जनरल वेस्ट की तामीर का ख्याल एंडी जेंगिंग से आया, जिसने 2020 में 45 मील फी घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने पहियों वाले कूड़ेदान को ऑनलाइन $25 में खरीदा और $900 खर्च करके उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियां की। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब देखिए कि कूड़ादान, हमारे यहाँ तो कूड़ादान वैसे मिलते नहीं है, बाहर के मुल्कों में आपको एक जगह खड़े नजर आते हैं। लेकिन इस तब्दीली के बाद मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा यार, कि छोटे छोटे कूड़ेदान हर जगह पे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट लेवल पे जाके प्रपोजल दे सकते हैं कि हम एक ऐसा कूड़ेदान बनाते हैं जो कि पूरे शहर का कूड़ेदान और वो ऑटोमेटिकली घूमता रहे, एक घर से दूसरे घर में जाए, उसकी टाइमिंग हो, आप उसमें कूड़ा डाल लें, ठीक है, उसके बाद वो दौड़ के अगले घर पे जाए। और ये कमर्शियल एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो इसमें काफी कामयाबी हो सकती है अगर कोई कंपनी इसको उस नजर से देखे। और कूड़ादान अब मूवेबल कूड़ादान जो कि आपको बर्तानिया के बाद पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में हर जगह पे नजर आ सकते हैं। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे हमारी सोशल स्टोरीज का वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।